ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार है, लेकिन गुरुवार साथ साथ आज गणेश चतुर्दशी गणसदा है। हरे कृष्णा। ओम इसलिए हमने सुबह प्रातः काल की पूजा से ही हमने भगवान गणेश की स्तुति की है। चाहे सत्संग भवन में सुबह प्रातः काल की पूजा, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा में, या अभी के सत्संग आश्रम में जो भगवान गणेश का मंदिर या पुष्प अर्चना, आज हम सुबह से भगवान के आज खास सनातन धर्म भगवान गणेश को अपना पिताश्री से आशीर्वाद मिला। आदिदेव, सब देवों का आदिदेव हो, इसलिए आज भगवद गीता कहती है, समझो इस बात से गणेश भगवान की पदवी कैसे मिली, क्योंकि माँ, जो माँ ने कहा, माँ के आशीर्वाद से ही पिताश्री ने इसको यह आशीर्वाद दिया। इसलिए माँ, वो जगत माँ हो, गीता माता हो, गंगा माँ हो, गायत्री माँ हो, गाय माता हो, वेद माता हो, या अपनी जन्मदाता माता हो, समझोगे माता का नाम क्या है। इस माता के नाम से जो तत्व जानता है वही आशीर्वाद हासिल करता है। स्वार्थ समाप्त कर अपना कर्तव्य पालन, यही कारण कि भगवान शिव ने इम्तिहान के अपने पुत्र पर, लेकिन जब सब इम्तिहान पास किए गणेश भगवान ने, तब भगवान शिव ने उसको अपना आशीर्वाद दिया। पहले आपकी पूजा हो संसार में, बाद में सारे देवताओं की हो, लेकिन पहले आपके गुणगान करना है। इसलिए जो प्रेमियों, आज भगवान गणेश का जो पवित्र दिन है, इसलिए हम सबको कहता हूँ, खासकर बच्चों को कहता हूँ, माँ समझो माँ क्या है। ये माँ को साथ मन से निकालो और करते देखो, और पिता देखो, पिता क्या, यही तो विष्णु रूप का साकार स्वरूप होता है। माता शक्ति जो 9 महीने पेट में पालती है, ट्रेड सब आने वो खुद ट्रेड से पानी पिलाना, इनको जो चीज को चाहे उसको दे दो, ठीक है। इसलिए प्रेमियों, गणेश भगवान से हमें यही ज्ञान प्राप्त करना है। किस तरह इसने अपने कर्तव्य पालन किया है, मकसद लोग, और हमें भी भगवान शिव अपने पुत्र मानकर हमेशा अपना आशीर्वाद दे। माँ, यही माँ जिसको पहले अधिकार है सृष्टि बनाने का, अगर कुछ भी हो सबको माँ को झुकना होता है। वो ब्रह्मा हो, कोई भी हो, लेकिन माँ को प्रणाम करना होगा। संसार में कितने बड़े ऑफिसर क्यों न हो,
प्रधानमंत्री हमने देखा है, प्रधानमंत्री किस तरह झुकते थे अपने माँ को। आज के योगी जी संन्यास में हैं, लेकिन जब माँ को याद करके प्रणाम करते हैं, तो जब हम सबको चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं जो माँ को प्रणाम नहीं करता। जो नहीं करता वही तो असुरगण होते हैं। प्रेमियों, आज यही हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस तरह से भगवान गणेश को अधिकार मिला है, तो हम सब पहले गणेश को ही याद करते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देते हैं। हम सबको शुभकामनाएं देते हैं आज भगवान गणेश की चतुर्दशी की। अब भगवत गीता पर आएंगे। आज भगवत गीता का 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन 15वें श्लोक से, क्योंकि आप सुबह से थक गए, कल दिन परसों भी आए, इसलिए गला भी थोड़ा मेरा बैठ गया। आज चतुर्दशी है और सब आपको पता है कल क्या है? पूर्णिमा, वो भी बुद्ध पूर्णिमा। 10 अवतार हमारे नाव तो हमारे आए हैं, 10वें का इंतजार है कलिक अवतार का। लेकिन 10 अवतारों में कलिक अवतार से पहले जो अवतार आया वो बुद्ध है। इसलिए कल बुद्ध अवतार महाराज का पवित्र जन्मदिन है। हम सबको मुबारक है, उसके भी शुभकामनाएं है। सनातन धर्म से कुछ टकराव रहा है, वेदों से थोड़ा दिलचस्पी कम होने लगी, इसीलिए थोड़ा गैप बन गई। मगर सत्य यही है, वो भी हमें 10 अवतारों में 9 अवतार है, उनको हम याद करते हैं। वो कल बुद्ध पूर्णिमा, इसलिए कल भारतवर्ष की छुट्टी होती है, तो कल बुद्ध पूर्णिमा का सबको शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्दशी की सबको शुभकामनाएं। भगवद गीता के 11वें अध्याय है, 15वां श्लोक शुरू करेंगे फिर प्रभु के नाम से ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता केशव के। श्री कृष्ण गोविंद माधव के पढ़ लो गीता केशव के। वेदों के इस में महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत देनो है सबके, पढ़ लो गीता केशव के। सुन लो गीता केशव के, पढ़ लो गीता केशव के। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया है कृष्ण की, पढ़ लो गीता केशव की। दै के मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। भरोसा कर तो गीता पर,
तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। प्रेम से बोलो गीता माता की, मन से बोलो गीता माता की। बस भरोसा करो भगवत गीता पर, यही है आज जो हमको कृपा करेगी। संसार गीता स्वगीता कर्तव्य, गीता स्वगीता करने योग्य है। बस भाव अर्थ मन सहित इसको मन में धारण करने के लिए अपने मन को तैयार करो, यही है हमारा कर्तव्य। जब हम इसको धारण करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भाव सहित अंतःकरण में इसको अमल में लाएंगे, फिर देखो कृपा कैसी होगी। आओ प्रेमियों, 15वां श्लोक में बहुत थक गया हूं, पता नहीं आज थकावट क्यों महसूस कर रहा हूं। 15वां श्लोक है भगवत गीता का। शायद बुढ़ापा नहीं है, मैं बुढ़ापा को नहीं कहूं, लेकिन है तो, क्योंकि थकावट बहुत हो गई। 15वां श्लोक। अर्जुन वाच, अर्जुन पश्यामि देवान् तव देहे देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मणम् ईशं कमल सहस्तम ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को, समुदायों को, कमल आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। अब यही अर्जुन जब दिव्य सृष्टि मिली, भगवान से प्रार्थना की, पहले मुझे विभूतियां बताओ। बताया, श्री कृष्ण ने प्रसन्न हुआ, लेकिन बोला अपना स्वरूप दिखाओ। भगवान ने कहा, देखो तुम नहीं देख सकते हो इन आंखों से, मैं अपने दिव्य दृष्टि देता हूं, अब देखो। अब अर्जुन यही कहता है, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण मैं देवता संसार को देखता हूं। क्या क्या देखता है? अनेक बहुत वक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्वता अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनातवाद्यम पश्यामि विश्वेश्वरा विश्व रूपा। हे देवे जगतनाथ, हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न मैं आदि को देखता हूँ। प्रेमी, मैं आपसे प्रभु, इसीलिए आज मैं आपसे विश्व के स्वामिन, आपके अनेक हाथ, पेट, मुख, सब ओर से अनंत रूप को मैं देखता हूँ। आपके आद्य मध्य अंत को देख कुछ भी नजर नहीं आता। आपके आद्य मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए प्रभु, मुझे मैं घबरा तो नहीं हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता ये क्या देख रहा हूँ। अब क्या देखा 17वें श्लोक में? क्रीटनम गदिनम चक्रणम तेजोर्षामि सर्वता दीप्तानंद बश्यामि ताम धनिखेम समन्ता दीपांतर्मलो धृतम अप्रेम्यम। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज के कुंज प्रज्वलित, अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त और कठिनता से देख जानने योग्य सब ओर से अप्रेम्य रूप देखता हूँ। आपके मुकुट युक्त, गदा युक्त, प्रकाशमान तेजमय स्वरूप को अग्नि और सूर्य के दृश्य देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखे जाने वाला, सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो करने वाला अप्रेमय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से
समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। क्या स्तुति करने लगा? अब देखिए, तम अक्षरम परमं वेदतयं तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमाया शाश्वतम धर्म गुप्ता सनातना तम पुरुषमता में। हे भगवान, अब मैं आपको देख रहा हूं। भगवान आपके जानने योग्य परम अक्षरता अक्षय परमात्मा, आप जगत के परमाश्रय हैं, शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत सनातन अयक्त रूप है, अविनाशी। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत सनातन अविनाश, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उस आत्मभाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले बन जाते हैं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा है। आप ही जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष, ऐसा मेरा मत है। आगे क्या कहता भगवान? जो देख रहा है, अनादि मध्यमंत अनंत वीर्यम अनंत बाहम शिशु सूर्य नेत्रम पश्यामि काम देवतो शवक्त्रम सतोजसा विश्वम इदम तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य रहित अनंत सामर्थ्य युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप, नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप, मुख वाले और अपने तेज से इस जगत का संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपको आज मधुर अंत में रहित अनंत समर्थ युक्त अनंत हाथों वाले, पहले हजारों थे अब अनंत हो गए, चंद्रम सूर्य नेत्र अथवा भगवान काने हो गए। अब एक चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश में दूसरे सूर्य की तरह सतेज, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य ये समान प्रकाश प्रदान करने वाला, चंद्रमा और शीतलता प्रदान करने वाला भगवान, मैं शीश सूर्य मां प्रतीक है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य दृष्टि वाला, प्रज्वलित अग्नि मुख वाला, अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए मैं देखता हूँ। आगे क्या कहता है 21वें श्लोक में? हमें हिताम सुरसंगा विशंता के चित्त भीता प्रज्वल्य घन सस्थिति उक्ता महर्षि सिद्ध संगा सतवंताम सत्यावि पुष्कलाभि। वे हे गोविंद, हे गोविंद, वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हुए और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए महर्षि सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम सूत्र द्वारा आपके स्तुति करते हैं। हे महात्मन, पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशा एकमात्र आपसे परिपूर्ण है। आपके अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अब भाई इस श्लोक में देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्तुति क्या कहता है? रुद्रादित्या वस्वाहे साधया विश्वे अश्वनो अमृता च उष्पा च गंधर्वा यक्षसुर सिद्ध संगा विकंते ताम विस्मता च एव सर्वे। जो 11 रुद्र 12 आदि 8 वसु साजाए विशेष देव अश्विनी कुमार तथा रुद्रगण, पितरों का गंधर्वों के यक्ष
राक्षस और सिद्धों के समुदाय वे सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। कैसी कृपा है, देखिए प्रेमियों, क्या आप कहते कितना है। रुद्र आदित्य वसु साजा विश्व अश्वनी कुमार वायुदेव उष्मा ईश्वरीय उष्मा ग्रहण करने वाले गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय सब और कैसे आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास दृष्टि ही नहीं। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आश्रय सभा वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा जो मायाई बुद्धि से मुझे देखेंगे वो अपने ही वकालत नाम करेंगे, वो अपने ही ज्ञान को अज्ञान को ज्ञान समझेंगे। इसलिए याद करना, जब तक बुद्धि आपकी मन पवित्र नहीं होगा, माया के साथ लगे हुए बुद्धि संसार में मुझे कोई पहचान नहीं सकता। सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि वे संभाव परम भाव से परमेश्वर रूप में सिद्ध हो। यद्यपि मनुष्य शरीर के आदर वाला उसी के विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहा है, यथार्थ समझ नहीं पा रहा है। अब आगे देखे क्या कहता पर प्रभु। रूपम महत बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहु रुद्रपादम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्टालोके प्रवर्तिता। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख नेत्रों वाले, बहुत हाथ जगह पैरों वाले, उदार वाले और बहुत से दाढ़ों के कार अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब ये देखिए भगवान महाबाहो श्री कृष्ण महा और अर्जुन प्रकृति से परे महान सत्ता है। हम जानते हैं, यही तो समझना है। एक कार्य क्षेत्र महाभाव श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी के प्रवेश में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जगह और पैरों वाले, बहुत उदारों वाले अनेक विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भी भय हो रहा है, श्री कृष्ण इतने महान है। अब समझने लगा मैं किसे खेल रहा हूँ। अब आगे 24 से देखो। नवास परशम दीप्तम अनेक वक्त्रम व्यादानम दीप्त विश्व विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वाम प्रवृते अनंतात्मा द्रदम न विंदाम्य शम्मम च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख, प्रकाशमान विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं प्राप्त होता हूँ। तो आप मेरे पता नहीं अब क्या होने लगा। विश्व में अनुरूपम व्याप्त है विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान अनेक रूप से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के साधन रूप शांति को नहीं पा रहा हूँ। दृष्टा करान, अब 25वां श्लोक। दृष्टा करानी च मुखानि दृष्टा एव काला कानल सन्निभवान दिशा न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगत निवासा। दिशा न जाने न लभे च शर्मा और प्रसिद्ध देवेश जगत निवासा। हे दृष्टार के कारण विकाल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपको मुख में देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ।
और सुख भी नहीं पाता हूँ। हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। अब ये देखकर आपके विकराल दृढ़ वाला, आपके दृढ़ वाले काल के लिए भी अगर मैं परमात्मा के समान प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ, चारों प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है, आपको ये रूप देख मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। असल संग आश्रम गलत पसंद। आपका ये रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगत, ये जगत निवास, आप प्रसन्न होवे। अब 26वें श्लोक में देखो, अमे च ताम दृष्टास पुत्रा सर्व सहैव अवलय संगे भीष्म द्रोण सूत पत्र ददासो स असे दे अपि योध मुखा। अब 27 वर्ष वक्त्राणि ते तम विशन्ते दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशानंतरेषु सदेशी हंते चोर पुत्र मंगा। क्या बोला? हे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहता है ये तुम मरने जा रहे हो, जिसको तुम जन्म कहते हो वही तो मृत्यु है, जिसको तुम मृत्यु वही तो जन्म है। जिसने जन्म लिया है शरीर में, संसार में मरने के लिए दौड़ रहा है, दिन रात हो, कहां जा रहा है? आखिर मरने जा रहा है। यही समझा रहा है भगवान प्रभु। क्यों मरने से डर रहे हो? झूठ बोलने से डरो, निंदा करने से डरो, करप्शन करने से डरो, देर सुबह प्रातः काल में सोने से डरो। अगर ऐसी भाव लगेगा तो फिर डरो। ये डरो मत, ये संसार में कष्ट, ये भोग अपने अपने कर्मों का फल है। ऐसा कर्म दोबारा मत करो, आगे के लिए अपना रास्ता साफ रहेगा। नहीं, क्या कर रहे? झूठ बोलते दूसरों को डरा रहे हो। स्वामी जी सुबह उठकर अपना समय निकालता चलता रहता है, फिर भी तुम तंग करोगे, क्या फायदा? अपना समय कर सको, अपने कर्मों को संभालो, जितना सहयोग होगा संसार से प्रार्थना करो प्रभु। क्यों? देखो ना, मैं क्या देख रहा हूँ, राजाओं के समुदाय प्रवेश कर मरने के लिए, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वह कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूर्ण हुई सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लग रहे, दिख रहे हैं, लटक रहे हैं। इसलिए कुमार जी, तुम कहां जा रहे हो? सुबह नींद से उठ गए, जाना कहां? सो गए, जाना कहां? आखिर जो जन्म हुआ है मृत्यु के लिए हुआ है। जितना जन्म और मृत्यु में बीच में समय मिला है, बस शास्त्र पर चला कर मोक्ष तक पहुंचा देगा। मगर ये शरीर ही अपवित्र हो गया, और ये शरीर कहाँ खींचता है? माया पुनर्जन्म में वापस खींचता है। कारण क्या है? तुम्हारा शरीर अपवित्र हो गया। पवित्र शरीर को बनाओ, मरना ही मरना है, शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन पवित्र शरीर छोड़ने के बाद यहाँ जन्म नहीं होगा, लेकिन अपवित्र शरीर के बाद फिर जन्म होगा। यही भगवान का असली हमारा संदेश है। आगे देखो, यथा नदीनाम वैवाम वेगा समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ते तथा तव अमी नरलोक वीरा विशन्ते वक्त्राणि अभिवे ज्वलन्ति। जैसा नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हुए समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
इसलिए प्रभु समझने की बात समझे से लोग तब समझे तुम ही संसार हो, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मव्य ब्रह्म गुण ब्रह्म तुम ब्रह्म ब्रह्म तुम ही सब कुछ हो। इसलिए जो तत्व ज्ञान जानता है वो चिंता भय शोक से मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने तत्व को जाना नहीं इसीलिए बार बार जन्मते मरते और संसार में चिंता के रूप में मरा हुआ शव के रूप में ही जन्म व्यतीत करता है। आगे कहता यथा देवतम जलनम पतंगा विशंत नाशाय समुद्र भेगा तथैव नाशाय विशंत लोका। ओम तावा पे वक्ता ने समुद्र वेगा, जैसे पतंग महेश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से प्रवेश करते हैं। आगे ओम लोके सहसे समग्रा समन्ता लोका समग्रा वेद जो तेजो व्यापो जगत समग्रम बासा उग्रो प्रतिपंत विष्णु। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते सब ओर से बार बार चाट रहे हे विष्णु हे नारायण, आपको उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। ये देखकर सब इसको यथार्थ मतलब समझो। ये संसार है क्या, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, यही भगवान हमें समझा रहा है। हम नहीं समझेंगे, श्लोक पर ही अटकेंगे, श्लोक पर ही श्लोक के अंदर थोड़ा अंदर जाए फिर मन आनंद, देखो कितना आनंद जीवात्मा को आता है। इसलिए आज इधर विश्राम कर रहा हूँ। बालक बालिकाएं भी स्कूल से निकल रहे हैं, जो प्रसाद गणेश भगवान को हमको पहले प्रसाद खिलाएंगे, बाद में हम सब जितने भक्त लोग हैं यहाँ वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सारे पढ़ो धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे समवेताय योत्सव माम का पांडव चैव त्यमा करवत सन अनन्य चिंतयन तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवाणे तेर्मतेर्मम असतो मा सत्यगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा मृतमगम्य। ओम शांति शांति शांति। आज चतुर्दशी है, शुभकामनाएं गणेश भगवान का। कल महात्मा बुद्ध के हमारा पवित्र दिन है, सब शुभकामनाएं हम मुबारक है। और फर्स्ट में हमारे सबके गुरु सर्वानंद प्रेमी का निर्वाण दिवस है। उन राक्षसों ने जो पाप किए थे तो उन पाप से उनको पाप का दंड मिल गया, लेकिन जिसकी गति प्राप्त हुई जैसे अभिमन्यु को उन राक्षसों ने उन पापियों ने मारा लेकिन वो मुक्त हो गया, ऐसे हमारा सर्वानंद प्रेमी जी महाराज अपने उससे मुक्त होकर, लेकिन फर्स्ट में आज गीता सत्संग आश्रम हर साल की तरह उनको शत शत नमन करता है। और उस दिन गीता पाठ सुबह होगा, आधा घंटे के लिए मैं अपने घर से उधर गीता भवन से ही स्वरूप उसको समर्पित करेंगे। और दूसरा में सेकंड में जगद्वय, इसको जगद्वय है काकसा महाराज का, जो हंगरगुड़ का इसका निवास आज नगरोटा में ही, तो इसका पवित्र दिन है। उस काकसा महाराज का निर्वाण दिवस, उसके हम सबको आशीर्वाद मिले। गीता सत्संग आश्रम परिवार सब संतों को समान करते याद करते, लेकिन काकसा महाराज खासकर बचपन से ही में हम अपने नजदीक हागरगुंड से रहते थे चक्के राज्यवली, तो वहाँ हम जाया करते थे आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ भी हम उसको हमेशा याद करके नगरोटा जाकर, या कश्मीर भी बहुत बार मैं गया
उस गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए 2 में जगोदय भी है, तो जगोदय का सबको भी शुभकामनाएं। आज यही विश्राम करें, यहाँ से फिर गर्मी होगी, अपने अपने घर में बैठो, जहां भी मैं होगा वहां से आपके साथ संपर्क, गुरुवार हो जो भी हो अपने हिसाब से। तो गर्मी में किसी दिन ठंड बसे लगेगा तो आश्रम आकर हम इसी तरह जैसे आज बैठे हैं तो इस तरह से हम सत्संग करते रहेंगे। अभी यहाँ से बाले जो भी हमें विश्राम की प्रसाद बांटना है ऐसा करते। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम श्री कृष्णाय नमो हरे।